तमन्नाए कि वाहिद इश्क से मकदूर हो जाऊं। तमन्नाए कि वाहिद इश्क से मकदूर हो जाऊं। तुम्हारा हूँ तुम्हारे सामने मजबूर हो जाऊं। तुम्हारा हूँ तुम्हारे सामने मजबूर हो जाऊं। खुशी है आशिकों की आह में तुम वाह करते हो। खुशी है आशिकों की आह में तुम वाह करते हो। हमें शौक फुरकत में अगर महजूर हो जाऊं। हमें शौक फुरकत में अगर महजूर हो जाऊं। यही अरमान है तुम सामने रहते नहीं जब तक। यही अरमान है तुम सामने रहते नहीं जब तक। दिलो जान से तुम्हारी चाह में बस चूर हो जाऊं। दिलो जान से तुम्हारी चाह में बस चूर हो जाऊं। जहाँ देखूं तुम्हें देखूं सिवा तेरे कहाँ क्या है। जहाँ देखूं तुम्हें देखूं सिवा तेरे कहाँ क्या है। जगह वो हो नहीं सकती कि तुमसे दूर हो जाऊं। जगह वह हो नहीं सकती कि तुमसे दूर हो जाऊं। यही बदकिस्मती मेरी कि तुम बातिन निहा होकर। यही बदकिस्मती मेरी कि तुम बातिन निहा होकर हमेशा दे रहे धोखा कि मैं मजबूर हो जाऊं। हमेशा दे रहे धोखा कि मैं मजबूर हो जाऊं। तुम्हारे ही तसव्वुफ से पथिक की इल्तिजाय है। तुम्हारे ही तसव्वुफ से पथिक की इल्तिजाय है कि तुझ में ही फना होकर। कि तुझ में ही फना होकर तुम्हारा नूर हो जाऊं। कि तुझ में ही फना होकर तुम्हारा नूर हो जाऊं। तमन्नाए कि वाहिद इश्क से मकदूर हो जाऊं। तमन्ना एक वाहिद इश्क से मकदूर हो जाऊं। वाह। तमन्ना एक वाहिद इश्क से मकदूर हो जाओ। भक्त का कहना है कि हे सद्गुरु, मेरी यही एकमात्र तमन्ना है कि वाहिद इश्क से, वाहिद माने अद्वैत प्रेम अर्थात आत्मिक प्रेम अर्थात सद्गुरु से प्रेम, अद्वैत एक, जहाँ दो होने हानि लाभ जीवन मरण जैसे वस्तु फिर आत्मा ही अद्वैत है। तो इस तरह से कहते हैं कि तमन्ना है कि वाहिद इश्क से मकदूर हो जाऊं, कि मैं जो है उस सद्गुरु के प्रेम से, उस आत्मिक प्रेम से
जो है बिल्कुल धनी हो जाऊं, अर्थात मकदूर हो जाऊं मतलब धनी हो जाऊं, मैंने मैं भी उसी में मिलके एक हो जाऊं, ऐसा कहना है। कि तमन्ना एक कि वाहद इश्क के मकदूर हो जाऊं, मकदूर मैंने धनी हो जाऊं, वाहद अद्वैत प्रेम, आत्मिक प्रेम, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे कि वाहद इश्क उस अद्वैत के प्रेम से मैं बिल्कुल धनी हो जाऊं, तुम्हारा हूँ तुम्हारे सामने मजकूर हो जाऊं। आगे कहते हैं कि मैं तो आपका ही हूँ, तुम्हारा हूँ ही सदगुरु, मैं तो तुम्हारा ही हूँ और आपके सामने मजकूर हो जाऊं, मैंने आपके सामने ही मैं जिक्र में आ जाऊं कि नहीं आपका एक प्रेमी हूँ, ऐसा कुछ आपके सामने जिक्र में आ जाऊं। मजकूर मैंने जिक्र में आ जाना, जिक्र में आ जाना कि भाई आपका प्रेमी है, आपके भक्तों की सीढ़ी में कुछ नाम आ जाए, ऐसा कुछ कहना है। भक्त खुशी है आशिकों की आह में तुम वाह करते हो, वाह। आगे कहते हैं कि मुझे ये खुशी है कि जो आपके आशिक होते हैं, जो आपके भक्त होते हैं, यदि वह जो है आह करते हैं किसी में तो आप वाह करते हैं, शाबाश शाबाश पकड़े रहो पकड़े रहो। ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही होता है। अरे भाई वो वाह कहते हैं तो जानते हैं कि दुखी तो कहते हैं शाबाश शाबाश, बस अब पार भइल है ना, ये है तो बात होता है। फतीक जी का कहना है और सत्य ही है, ठीक है। खुशी है आशिकों की आह में तुम वाह करते हो, सही बात है। जब आशिक आह करते हैं, कष्ट मुसीबत में फंस जाते हैं, आह करने लगते हैं तो आप वाह करें, शाबाश शाबाश, ठीक है, बस हिम्मत रखे रहो, बस पार हुए ही हो। ऐसा ही होता है, ऐसे ही भी होता है। हम हाँ तुम वाह करते हो, हम शौक फुरकत में अगर महजूर हो जाओ, है ना। आगे कहते हैं कि हम शौक फुरकत में अगर महजूर हो जाओ, कहते हैं कि इस शौक में, इस इश्क में यदि मैं घायल भी हो जाऊं, मजहूर माने घायल होता है, महजूर है उर्दू लफ्ज़ है, थोड़ा नोट में दिया हुआ है, महजूर मन से घायल, अब घायल भी हो जाते हैं। हमें शौक फुरकत में अगर महजूर हो जाऊं, मुझे शौक है कि मैं जो है घायल हो जाऊं आपके प्रेम में, अच्छी बात है। प्रेम में घायल होगा तो प्रेम मिलेगा ही, विरह में घायल होगा तो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ महजूर हो जाऊं, यही अरमान है कि तुम सामने रहते नहीं जब तक। आगे कहते हैं कि मेरी ये अरमान है, मेरी एक चाहना है कि जब आप सामने नहीं रहते, यही अरमान है तुम सामने रहते नहीं जब तक, जब तक आप सामने नहीं रहते हैं तो क्या होता है, दिलो जान से तुम्हारी चाह में बस चूर हो जाऊं। तो मैं ऐसा करूं कि दिल और जान से आपकी चाह में आपको याद करते करते ही मैं चूर चूर हो जाऊं, बस आपकी याद ही से बचे, मैं न बचूं। ऐसा ही होता है, चूर चूर हो जाऊं, आपकी याद करते करते मैं चूर चूर हो जाऊं, केवल आप बचें मैं न बचूं, ऐसा करना है। दिलो जान तुम्हारी चाह से बस चूर हो जाऊं, जहाँ देखूं तुम्हें देखूं सिवा तेरे कहाँ क्या है। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि जहाँ देखूं तुम्हें देखूं, ऐसी स्थिति तभी आती है जब हम अपने निस्वरूप का बोध कर लेते हैं, तो सर कण में फिर वही आत्मा ही तो दिखता है, फिर वही नूर ही तो दिखता है, वही प्रकाश ही तो दिखता है। तो इसलिए करें जहाँ देखूं वहाँ तुम नजर आओ, वही जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, वही स्थिति आ जाती है। जब चूर चूर हो जाए, देह रहते भी देह हो जाना ही चूर चूर हो जाना है। मन और देह मिट गया, चूर चूर हो गया तो क्या बचा, आत्मा बची। तो वही बात कह रहे हैं कि जहाँ देखूं तुम्हें देखूं सिवा तेरे कहाँ क्या है, कि जहाँ मैं देखूं तो तुम्हें दिखलाई दो, आपके सिवा यहाँ कुछ है ही तो नहीं। ये जो दिख रहा है ना, ये भी आप ही हैं, थोड़ा आपका व्यक्त स्वरूप है ना, और जो नहीं दिख रहा है उसके अंदर जिसके कारण वो दिख रहा है वो भी आप हैं। तो इसलिए जहाँ देखूं वहीं तो दिखता हूँ। इसलिए करें कि जगह वह हो नहीं सकती कि तुमसे दूर हो जाऊं, कहें ऐसा संसार में तो कोई जगह नहीं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं।
अरे इधर देखता हूँ उधर तू ही, तो मैं चलता हूँ अंदर बाहर भीतर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह तो वही है। तो कहाँ दूर जाओगे? उससे दूर कहाँ जाएगा? कोई आकाश से दूर जाना चाहे तो कहाँ जाएगा? हाँ, बस यही बात है। तो ये बात कह रहे हैं कि जगह वो हो नहीं सकती कि तुमसे दूर जाऊँ, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जो हमें तुमसे दूर करे। यही बदकिस्मती मेरी कि तुम बातिन निहा होकर, ये हमारी बदकिस्मती है, मैंने खराब भाग हो गई है कि तुम अंदर छिपे हो और पता नहीं चलता है ना। वही कर रहे हैं, ये बदकिस्मती मेरी कि तुम बातिन निहा होकर, कि आप भीतर ही छिपे हो। ये बदकिस्मती मेरी कि तुम बातिन निहा होकर हमेशा दे रहे धोखा कि मैं मजबूर हो जाऊँ। अंदर में हो लेकिन फिर भी वो आँख मिचौली खिल रहे हो, पता ही नहीं चलता है, धोखा दे के निकल जाते हो, है ना। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या है, ऐसा कुछ भी है। इसलिए कहते हैं हमेशा दे रहे धोखा कि मैं मजबूर हो जाऊँ। ऐसा धोखे देना मैं मजबूर हो जाता हूँ, खोज नहीं पाता हूँ, ऐसी स्थिति है। तो आगे कहते हैं, अंत में कहते हैं कि तुम्हारी ही तसव्वुफ से पथिक की इल्तिजा यह है। तुम्हारी ही तसव्वुफ मन प्रार्थना, तुम्हारी इसी प्रार्थना में पथिक जी का कहना है कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी इल्तिजा है, मेरा ये निवेदन है कि तुझसे ही फना होकर तुम्हारा नूर हो जाओ, तुझ में ही फना होकर तुम्हारा नूर हो जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बस फना मतलब है बिल्कुल लीन हो जाना, यानी बूंद का अपना रूप मिटाकर सागर में मिल जाना, तरंग का लहर का अपना आपा अपना नाम और रूप मिटाकर सागर में मिल जाना, अर्थात भक्त का भगवान में मिल जाना। यही तो असली चीज़ है, यानी शिष्य का गुरु में मिल जाना, यही तो चीज़ होता है। इसलिए कहते हैं कि तुझसे ही फना होकर, कि तुम्हारे में ही लीन होकर तुम्हारा नूर हो जाऊं, माने जो सद्गुरु नूर स्वरूप है, जो परमात्मा नूरानी है, उसी नूर में भी मिलकर हम भी नूरानी। बस यही चाह है।